लोक में इतने प्रकार के मत चले, उन सारे मतों की अलग अलग कल्पनाएं खड़ी हुई, और जो चिंतक हैं, सुनो भाई, जो चिंतक हैं और एक शास्त्रज्ञ हैं, जो चिंतक एक शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रज्ञों को चिंतकों को सुनना चाहिए। ये चिंतक कौन सी गड़बड़ी कर रहे हैं? शास्त्र वाला आगम की धारा में चल रहा है, और चिंतक जो है ना, हर समय हटके सोचता है, और हटके सोचने वाला कभी इतना ज़्यादा हट जाता है कि उसको पता ही नहीं है आम के फल जड़ में लगते कि डाली पर लगते। पर वे इतने चिंतन में जाके चले गए कि उन्होंने मूंगफली पर चिंतन किया था, मूंगफली पर चिंतन किया था और पहुंच गए आम पर। ऐसे 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 चिंतकों से आराध्य सागर हर समय धर्म का नाश हुआ है। अब आपका निजी चिंतन, दूसरी बात, माना कि पुनीत सागर आहार लेने जाएं और इनके दिमाग में आया टमाटर दिखता मुझे मांस का टुकड़ा, ठीक है। अब जब जब इनकी बुद्धि चल रही थी ऐसी, तो इन्होंने धीरे से, अब कितनी अंतराय करें, तो धीरे से कहना प्रारंभ कर दिया, भाई चौकों में टमाटर आने नहीं चाहिए। फिर इनके शिष्य हो गए, वे पागल हो गए। शिष्य तो पागल होते ना, मतलब विवेक रहित होकर के जो गुरुजी कह रहे हैं वही स्वीकार करना है, ठीक है, वही स्वीकार करना है। मालूम चला पूरा ग्रुप बोले टमाटर नहीं लेना, पर इनने गुरुजी ने ये नहीं समझाया कि बेटा हम आहार लेने जाते थे तो हमको मांस का टुकड़ा दिखता था, इसलिए हम कितने अंतराय करते, इसलिए हमने छोड़ा है। पर तुम्हें नहीं दिखता ना, तुम खा सकते हो। तो दिखने लगता है ना। अरे सुनो, जैसे अरे भाई मैं एक विषय स्पष्ट कर रहा हूँ, जैसे मानिए भाई आराध्य सागर है, पड़गान हो तो उनको डमुकार, कोई पढ़े तो उनको दिखने लगा, कोई अर्थी चल रही क्या, माना कि तो अब नमोकार मंत्र के पढ़ने से तो आपको हेतु तो देना पड़ेगा। तो माना कोई क्या, हमको ऐसा लगता कोई की समाधि चल रही क्या, तो फिर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। लोगों को संशय होता है कि भाई, तो अब माना कि ऐसे इनका ग्रुप बन गया, तो वो ये कहेगा कि अब पड़गान करे तो नमोकार नहीं पढ़ना चाहिए आपको, ये प्रारंभ हो जाएगा। तो चिंतन चिंतन, अब वो उनका विषय है। मैं तो केवल ही नहीं हूँ ना, सर्वज्ञ नहीं हूँ, मना पड़ेगा नहीं हूँ। हम तो ये अपने सोच रहे हैं ना हम, कि हो सकता है उनको ऐसा लगता हो। एक सज्जन शुरू कर आहार लेने गए बेटे, सही सत्य घटना बता रहे, उन्हें कड़ी परोस दी गई तो उन्हें टट्टी दिखने लगी, मल दिखा, तो अंतरा कर आए। आचार्य सुरसागर महाराज जी थे, सुरसागर आचार्य कल्प सुरसागर जी, तो वो एक दिन अंतरा करके आ गए। अब लोगों ने कहा महाराज जी कुछ भी नहीं है। उन्होंने वहाँ बोले बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो हमारे मन में ही ऐसा विचार आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब माना कि लोक में तो आज तक यही चलता रहा, कोई नया काम होता आदमी नमोकार पढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो वहाँ आपको ये बोलना बड़ी, हमको ऐसा अनुभव होता है इसलिए हम ऐसा लौटाते हैं, ठीक है। तो समय सूखता, अब क्या ना, अब तुम कितने उपास करोगे, लोगों को तो परंपराएं पड़ा हुआ, उनके मस्तिष्क में रखा हुआ है डमोकार मंत्र, वो आप ही लोगों ने सिखाया है, डमोकार पढ़ना चाहिए अपन को। विघ्न होगा प्रम्यांति सांकनी भूत पन्ना विष्णु माने जिनेश्वर का श्रवण करने तो हर समय चल सकते। चलो आओ, तो अब चिंतकों ने क्या किया, मैं बहुत सारे चिंतकों को पढ़ चुका हूँ। अब चिंतकों ने क्या किया, दर्दों को, अब चिंतकों ने क्या किया, चिंतकों ने सत्यानाश किया। उनका निजी चिंतन चल रहा था, एक ज्ञानी जी है सिवनी में, तो वो अपना चिंतन लिख के लाए, सुनते हैं ना आप, चिंतन लिख के लाए। अब चिंतन लिख के लाए, उसका परिणाम क्या निकला, उन्होंने मुझे पढ़ाया, सुनाया। मैंने कहा वकील साहब ये आगम नहीं है, ये तुम्हारा चिंतन है,
आप प्रभावी हो गए, आप लिख के चले गए, आप विश्वास मानो, तुम्हारी पुस्तक चलेगी नहीं, नहीं चल पाएगी। लोकासाय अपना चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। भामाशाह लोकाशाह 2 भाई थे। तो भामाशाह अपने दान में प्रसिद्ध हो गए, लोकाशाह ने भी अपने हिसाब से काम किया। उन्होंने स्थानक परंपरा को जन्म दिया। श्वेतांबर परंपरा में लोकाशाह ने स्थानक परंपरा को जन्म दिया। स्थानक परंपरा कोई साधु के द्वारा निर्मित नहीं है, वो लोकाशाह के द्वारा निर्मित है। तो जो 52-54 ऐसे आगम हैं, उनमें 32 आगमों को उन्होंने छांट लिया। श्वेतांबर परंपरा में 32 छांट करके और शेष को उन्होंने बोले तो ऐसे ही है। तो एक नहीं है, अब तारण स्वामी ने अपने 14 ग्रंथ स्वतंत्र बना लिए, ठीक है, छांट करके। महात्मा में वही अबुद्धि में ही ले जा रहा है आपको, बुद्धि मत लगाओ। अब ये बुद्धि क्या चल रही है, आपने उनमें छटाई कर ली, आपने अपना चिंतन सुनाया ना, और चिंतन का प्रभाव आप समझते हो क्या हुआ। जहाँ जगत में चिंतन, जो सुबह से जग करके शिष्यों को चिंतन सुनाते हैं, आगम नहीं सुनाते, वहाँ शिष्य उनके वही चिंतन में जीते रहेंगे, बाद में आगमज्ञों के सामने ठुकेंगे। चिंतन मत सुनाइए, आप आगम सुनाइए, आगम पर चिंतन कीजिए। अब नया चिंतन क्या प्रारंभ, ये मालूम है क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ चिंतन आया है। ननू आप सोच रहे बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको वही चिंतन सुना रहा हूँ। कौन सा चिंतन, जो ये सामने वाला कर रहा था, अब उसको चिंतन उसका जम रहा था, जो नहीं समझने वाले उनको जमेगा। राजेश भैया का अपना चिंतन है, इन भैया का अपना चिंतन है, लेकिन हम सुनते हैं, सुनने के बाद मानते नहीं हैं। मानते क्यों नहीं है? क्योंकि आपका चिंतन इधर देखो भाई, आपका चिंतन बालू के ऊपर लकीर है। तो बालू की लकीर देख करके सैलू भाई ये ना सोचें कि नाली खुद चुकी है, अब मैं इसमें पानी डाल करके अपने खेत तक ले जाऊंगा, वो नहीं पहुंचने वाला। बालू पर लकीर की गई है, पानी खेत में ले जाना है तो आपको फावड़े से बाकायदा नाली बनाना पड़ेगी, उससे जाएगा। ये चिंतन है, ये पानी बालू पर एक लकड़ी कर दी गई है। इसलिए चिंतन संदेह से घिरे होते हैं, आगम निसंदेह होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बार बार क्यों जोड़ रहा हूं, मैं पागल थोड़ी हूं, आप पर दया करुणा मेरे लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। किसी चिंतक के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं मेरी, विश्वास मानिए। मैं चींटी तक की रक्षा करता हूं, द्वेष क्यों रखूंगा। लेकिन आप मिथ्यात्व में न डूब जाए, इसलिए चिंतकों को मैं मानता नहीं हूं। चिंतक नहीं चाहिए, आगमज्ञ चाहिए। मोक्ष मार्ग चिंतकों का नहीं, आगमज्ञों का है। अब फिर आप प्रश्न करो, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है, तो अनुप्रेक्षा नाम का जो स्वाध्याय है वो जो किसके अनुप्रेक्षा, जो आगम है उसका चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है, न कि आगम के विरुद्ध तुम सोचना शुरू कर दो उसका नाम स्वाध्याय है। ये नया चिंतन आ रहा है, सुनो आप। आप्त मीमांसा में जो भी समन्वत स्वामी कह रहे हैं, चिंतकों का खंडन कर रहे हैं वो। आप रहस्य को समझो, एक एक विषय पर चिंतकों का खंडन कर रहे हैं। बोला चिंतन नया क्या आया, ननु पर दुखे पापम, पर को दुख दोगे तो पाप पड़ेगा। ये सत्य है क्या है? अब मैं आप जैनियों से कह रहा हूं, जो एकांतिक अहिंसावादी जैन है, बेबी सुनो ध्यान से, तुमको अपना बुद्धि का विस्तार करना चाहिए। पर को दुख देने से पाप का बंद होता है। इस बच्चे के फोड़ा हो गया, फोड़ूंगा तो उसको दुख होगा तो पाप पड़ेगा, गल जाने दो उसका शरीर फिर। और अभी सब विषय खुलेगा। मुनिराज केस उल्लंघन करते हैं, ठीक है, वो हमारे सर्वासार नहीं आए क्या? यदि सुब्रत साहू के केस लोग करें तो कितने बेचारे परेशान होते हैं, लेकिन तब भी बैठ के कराते हैं, ठीक है। पर को दुख तो हो रहा है। दूसरी बात, जैसे हमने आराध्य सागर भाई
जाओ भाई आहार करे आओ, 2 दिन हो गए हैं, तुम कितने परेशान हो, सोचो। अब माना कि ऐसा हमने उनसे कहा, उनको उपवास करना था, हमने ज़बरदस्ती उनको उठा दिया, उनको हृदय में कष्ट हुआ, गुरु ने कष्ट दे दिया, तो हमें पाप का बंध हो जाएगा ना। आप तो कष्ट हो ही नहीं सकता, मैं आप तो कुछ भी बोलो। सुनो सुब्रत सागर जी, एक सज्जन के बिल्कुल प्राण निकलने वाले थे, हम उनको उठो आहार करके आओ, ईमानदारी बात, तो उनको आहार करा दिए, वे स्वस्थ हो गए, फिर भी हमसे लड़ भी आ गए, बोले आपने हमारे व्रत तोड़वा दिए। हमने बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक कोई बात नहीं, तटस्थ है, दूसरे के प्रयोग उन्होंने किए, सो प्राण चले ही गए। तो आदमी को विवेक होना चाहिए। ननु परे दुख पापम, पर पाप तस्से सुखे पुण्यम, और दूसरे सुख देंगे तो पुण्य हो जाएगा, फिर बहुत बढ़िया। जितने शराबी कबाड़ी लोग हैं उनको उसमें आनंद आता है, तुम जो दारू है उसको दारू दे दो, मांस है उसको मांस दे दो, बोले वही पुण्य लगेगा। इसलिए पुण्य पाप के ब्यास का समझिए। अब आपको सोचना पड़ेगा मैं क्यों इतनी देर लगा रहा था। चिंतकों की जो बातें हैं, कई जगह एक चिंतक ने क्या किया, जो तुम्हारी परंपरा आगम की थी कि 7 स्थान पर पाल लगना चाहिए, उस बोला ठीक है। अब उनने कहीं आचार्य धर्मसागर महाराज जी के आरुए राजस्थान में, तो भाई कहीं कोई चिड़िया ने अंडे दे दिए होंगे, तो पाल का दोष है कि तुम्हारे श्रावक के प्रमाण का दोष है। आपको समय समय पर छोड़ करके स्वच्छ करना चाहिए, निकालना चाहिए। तो बेनाडा जी ने उसको अपनी पुस्तक में लिख दिया शंका समाधान में कि वो ऐसा हुआ था, पाल नहीं होना चाहिए। अब ये क्या किया इनने, वही अगले बार आचार्य धर्मसागर पहुंचे तो जाल लगे पूरे में। तो जैसे गांव में किशनगढ़ में प्रवेश किए, आचार्य महाराज चौकों से निकलना शुरू कर दिए, बोले पाल नहीं है। तो परिस्थिति में आपकी सुविधा के लिए आचार्य महाराज ने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया। तो ये हेतु समझना चाहिए। इसलिए चिंतकों से पहले देखना चाहिए तुम जो सुना रहे हो ना, इसका आगम कहीं है क्या। यदि आगम नहीं है, अपने पास रखो अपना चिंतन, समझ रहे ना। अब कल मिलते हैं आपसे, चलो इस श्लोक को जरूर सुनना।